आवाज़ बुलंद सलवात। हज़रत महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलल कौनैन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाद अली मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलीन 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 बेअली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए कि जिसने हमारे दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत बख्शी। इसीलिए कि खुदा उसी से राज़ी होता है जिससे शहज़ादी कौनैन राज़ी हो जाए। और सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद इस जश्न के हकीकी वारिस यूसुफ़ ज़हरा हमारे और आपके वक्त इमाम ज़माना जल्द की बारगाह में पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं सिर्फ उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेजते हैं। बस 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बिखरा मजमा है वो चाहते हैं बस सलवात पढ़ थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए भाई, थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत वक़्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा, इसलिए कि एक तमीज़न गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा, फिर 4 मिसरों में सफ़र का आगाज़ करूँगा। फिर इसलिए कि मुसलमानों को आज तक पता ही नहीं चला है कि उसूल दीन है क्या। आज तक मुसलमानों को यह पता ही नहीं कि उसूल दीन की हकीकत क्या है। अब इन 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। ये जो मिसवाक करते हैं, ये जो ऊंचा पैजामा रखते हैं, ये बढ़ा लेना, ये जुल्फ़े खसका लेना, ये सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं है। उसूल दीन हकीकत में क्या है समाज फरमाएगा कि उसूल दीन है क्या क्या, रसूल से पूछो। उसूल दीन है क्या क्या, रसूल से पूछो। बतूल ज़ादी की अजमत उसूल से पूछो। सल्लल्लाहु अलैहि पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सही साथ बैठे सही। उसूल दीन है क्या क्या, रसूल से पूछो। बतूल ज़ादी की अजमत उसूल से पूछो। और कभी किसी को जो लिखना पड़े रज़ी अल्लाह। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये 1400 साल पहले 1,23,999 नबियों का सुल्तान रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, कि फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे नाराज किया समझो उसने मुझे नाराज किया, जिसने उसे सताया समझो उसने मुझे सताया। इससे क्या साबित हुआ कि जिससे शहजादे कौनैन नाराज है उसे रसूल खुदा नाराज है, और जिससे रसूल खुदा नाराज है उसे अल्लाह नाराज है, और जिससे फातिमा राजी है उसे रसूल अल्लाह राजी है, और जिससे रसूल राजी है उससे खुदा राजी है। 14 मिसरा के हवाले। उसूल दीन है क्या क्या, रसूल से पूछो। बतूल ज़ाती की अज़मत उसूल से पूछो। बतूल ज़ाती की अज़मत उसूल से पूछो। और कभी किसी को जो लिखना पड़े रज़ी अल्लाह, ये लफ्ज लिखने से पहले बतूल से पूछो। उसूल दीन है क्या क्या, रसूल से पूछो। बतूल ज़ादी की अज़मत उसूल से पूछो। कभी किसी को उस्ताद, कभी किसी को जो लिखना पड़े रज़ी अल्लाह,
ये लफ्ज लिखने से पहले बतूल से खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत बख्शी। इसलिए कि शहजादे कौनैन की अजमत में कोई क्या बोलेगा, जिनके शोहर का इशारा हो तो मुर्दा बोल पड़ता है। तो शहजादी की अजमत, उस शहजादी की फजीलत क्या होगी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद किसी के तारीफ के मोहताज नहीं हो, किसी फजीलत के मोहताज नहीं है। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बतूल ज़ादी की अजमत उसूल से पूछो, कभी किसी को जो लिखना पड़े रसी अल्लाह, ये लफ्ज लिखने से पहले बतूल से पूछो। एक मतलब दो तीन शेर आपके सामने पेश करूंगा, दामत वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि गासिब को कभी दीन का सरदार न कहना। शहजादी कौनैन का जश्न है, गासिब को कभी दीन का सरदार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना। गासिब को कभी दीन का सरदार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना। और दरबार उलट जाएंगे ये अगर गैस में आए, दरबार उलट जाएंगे ये अगर गैस में आए। तू आबिदे बीमार को बीमार न, दरबार उलट जाएंगे, वक्त नहीं है, दरबार उलट जाएंगे ये अगर गैस में आए। तू आबिदे बीमार को बीमार न कहना, और बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर। जिनको करबला की साथ नसीब हो गई है मौला उन्हें दोबारा नसीब करे, और जो करबला की साथ नहीं कर सके मौला उनके मुकद्दर में लिखे। भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना, दरबार उलट देंगे अगर गैस में आए। तू आबिदे बीमार को बीमार न कहना, और बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, खुद को कभी शब्बीर का जव्वार ना कर। बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, खुद को कभी शब्बीर का जव्वार ना कहना। गर चाहने वाले हो रसूल अरबी के, तुम कातिल ज़हरा को वफादार न कहना। गर चाहने वाले हो रसूल अरबी के, तुम कातिल ज़हरा को वफादार न कहना। और एक बार में सर तन से जुदा कर न दिया तो, एक बार में सर तन से जुदा कर न किया तो, अल्लाह की भेजी हुई तलवार न कहना। कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ बैठे? एक बार में साहिल भाई मैं सारे शेर छोड़ रहा हूँ, कसम खुदा मैं सारे शेर छोड़ रहा हूँ। अब जिस मंजिल पे आपको लाना चाहिए वो मंजिल आ चुकी है। एक बार में सर तन से जुदा कर न किया तो, अल्लाह की भेजी हुई तलवार न कहना। और दुश्मन के इलाके में भी बेखौफ गुजर कर। मैं सारे शेर छोड़ा, कसम खुदा जिस मंजिल पे लाना चाहता था वो मंजिल आ चुकी, समाज फरमाएगा। गासिब को कभी दीन का सरदार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना। दरबार उलट देंगे अगर गैस में आए। तू आबिदे बीमार को बीमार न कहना, बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, खुद को कभी शब्बीर का जव्वार न कहना। गर चाहने वाले हो रसूल अरबी के, तुम कातिल ज़हरा को वफादार न कहना। एक बार में सरतन से जुदा कर न किया तो, अल्लाह की भेजी हुई तलवार न कहना। और दुश्मन के इलाके में भी बेखौफ गुजर कर, मुमरा वालों, दुश्मन के इलाके में भी बेखौफ गुजर कर
मातम न करे हम तो आजादार। बहुत अच्छे, गासिब को बहुत अच्छे। गासिब को बैठिए, चाचा बैठ जाइए। गासिब को कभी दीन का सरदार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना। दरबार उलट देंगे ये गैस में आए, तू आबिदे बीमार को बीमार न कहना। बदले ना अगर करबो बला से भी तुम आकर, खुद को कभी शब्बीर का जवार न कहना। गर चाहने वाले है रसूले अरबी के, तुम कातिले जहरा को वफादार न कहना। एक वार में सरकन से जुदा कर न किया तो अल्लाह की भेजी हुई तलवार न कहना। और दुश्मन के इलाके में भी बेखौफ गुजर कर, मातम न करे हम तो आजादार, मातम न करे हम तो आजादार न कहना। अभी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नजरुल साहब ने एक बात करी थी कि सजदों के दाग ले घूमते, भट्टा लिए घूमते, तो उसमें मुझे 4 मिसरे याद आ गए, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जश्न शहजादे कौनैन है, समाज फरमाएगा। नमाज के हवाले से मेरे उस्ताद मोहतरम ने डॉक्टर नजरुल साहब ने बात की, अब मैं 4 मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या बुलंद है असरारी चितोरा, बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूं, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूं। देखिए मेहमान शोरा है, ये देख रहे हैं कि ये मुकामी लोग कैसे सुनते हैं। हाँ जी, बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूं, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूं। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, देखिए मेहमान शोरा देख रहे हैं, मेहमान शोरा देख रहे हैं कि ये मुकामी को कैसे सुनते हैं। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे बेच के लानत नमाज। देखिए मशरा मेरे हमसिन कमसिन भाई को सलामत रखे। अहले सितमगर ये तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। अहले सितमगर ये तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। साहिल भाई ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोला। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। उस्ताद ने बात की थी सिमरन चाड़मी साहब के सामने पेश करके। और उस्ताद मोहतरम हमारे शहर में अभी 4-5 दिन पहले ही 6 या 7 दिसंबर को एक बड़ा इज्तिमा का आयोजन किया गया था हमारे यही MMA मित्तल ग्राउंड पे। तो मैं गाड़ी से जा रहा था, मैं देख रहा था कि सब बड़ा मजमा है और सबके कांधों पर बिस्तर है, किसके हाथ में चूल्हा है, कोई गैस पकड़ा हुआ है। तो मैं गाड़ी पे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चाट मिस्से मुझे याद है, मैं सोचा गुनगुना लूँ, लेकिन मेरे मन ने मुझे रोक लिया। और मैंने पूछा क्यों, मैं गुनगुना लेता हूँ, लेकिन मेरे मन ने कहा नहीं, 13 दिसंबर को रिजवी ब्रदर्स की जानिब से जश्न रखा गया है, तो वहाँ पढ़ लेना।
कि ये शेख तेरे माथे पे जो घट्टे का निशा है, ए शेख तेरे माथे पे जो खतरे का निशा है, सजदे का निशा है कि ये खतरे का निशा है? याली 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 ए शेख तेरे माथे पे जो घट्टे का निशा है, सजदे का निशा है कि ये खतरे का निशा है? और फिरते हैं मुसाफिर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हाँ, फिरते हैं सफीराने खुदा लेके जमात। देखिए ये जनरेशन जो मेरी नौजवान जनरेशन है वो जरूर इस मतलब का माना जरूर निकालेगी। सफीराने खुदा कौन है? मैं कहूँ माइक से, आप लोग समझ गए, अल्लाह वाली पुलिस। ओ शेख तेरे माथे पे तो घट्टे का निशा है, सजदे का निशा है कि ये खतरे का निशा है? फिरते हैं सफीराने खुदा लेके जमात, जिनको ये पता ही नहीं अल्लाह कहाँ है। फिरते हैं सफीराने खुदा लेके जमात, जिनको ये पता ही नहीं, जिनको ये पता ही नहीं, जिनको ये पता ही नहीं अल्लाह कहाँ है, जिनको ये पता ही नहीं अल्लाह कहाँ है, जिनको ये पता ही नहीं अल्लाह का। मौला को सलामत रखे और मौला बानी जशन को भी सलामत रखे, रिजवी ब्रदर्स को भी सलामत रखे। रिजवी ब्रदर्स के एक ब्रदर है अली अंकल, जो एडवोकेट भी है माशाल्लाह से, लेकिन इस वक्त जश्न में शिरकत नहीं की है ना उन्होंने, तो सोचता हूँ कि चलो उन्हें भी याद कर लेता हूँ कि होगी फिदक के चोरों को दोज़ख की उम्र कैद, होगी फिदक के चोरों को दोज़ख की उम्र कैद, महशर में जब लगेगी अदालत बतूल की। महशर में जब लगेगी अदालत बतूल की। और उस्ताद मोहतरम, मुझे एक पाकिस्तान के एक अल्लामा है, अल्लामा हज़रत हसन जदी साहब, तो मुझे उनका एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था, तो वो मुझे याद आ गया, ये सब बातें में वो मुझे याद आ गया। अल्लामा हज़रत हसन जदी साहब से एक शख्स ने सवाल किया, पाकिस्तान के अल्लामा है, ये कहा कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमगा यानी मेडल निशाने हैदर है, तो शाहिद भाई उमर के नाम पे भी कुछ है? उनसे सवाल किया गया, अल्लामा मुस्कुराए, कहा कि पाकिस्तान का जैसे सबसे बड़ा तमगा यानी मेडल निशाने हैदर है, तो उमर के नाम पे भी कुछ है? उनका जी है ना। पूछा क्या? कहा उमर कैद। सबसे बड़ा तमगा इतने खत्ताब और अबू बकर से नाराज हूं मैं, इतने खत्ताब और अबू बकर से नाराज हूं मैं, क्या ये शहजादी कौनैन का फरमान नहीं? क्या उठाऊं मैं? सही बुखारी उठाऊं, सही मुस्लिम उठाऊं, तिरमिज़ी उठाऊं, या सुनन अबू माजा उठाऊं, या सुनन अबू दाऊद उठाऊं? क्या उठाऊं? इब्न खत्ताब और अबू बकर से नाराज हूं मैं, क्या ये शहजादी कौनैन का फरमान नहीं? और मेरा मौलाना हुआ मैयत उस्मान में शरीक, इसका मतलब वो यहूदी था मुसलमान। इब्न खत्ताब और बकर से नाराज हूं मैं, क्या ये शहजादी कौनैन का फरमान नहीं? मेरा मौलाना हुआ मैयत उस्मान में शरीक,
इसका मतलब वो यहूदी था, इसका मतलब वो यहूदी था, मुसलमान नहीं। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आखिर में बस इस दुआ से, चूँकि देखिए अभी 25 दिसंबर भी आ रही है, जनाब ईसा साहब की लदत भी आ रही है, तो मैं आपके सामने बस इस दुआ से अपना मंजिल जो आखिरी मंजिल पे ले जाता हूँ अपने आप को, कि मरियम से ईसा कहते हैं अम्मा दुआ करे, मरियम से ईसा कहते हैं अम्मा दुआ करे, बस एक नमाज मेहदी के पीछे अदा करे। देखिए मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप मौला से गाड़ी मांगते हैं, बैंक बैलेंस मांगते हैं, और क्या बोलते हैं बंगला मांगते हैं, घर मांगते हैं, मौला सब दे देते हैं अपने चाहने वालों को, लेकिन कभी आप ये सोचते हैं कि मौला अपने जद के मजलूमियत को याद करके कितना रोते हैं? अपनी दुआ से पहले सबसे पहले जश्न शहजादी कौनैन है, सबसे पहले तामीर जन्नतुल बकी की दुआ किया करिए, और अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए दुआ किया करिए। तामीर कब्र फातिमा होगी ना जब तक, करते रहेंगे लानत आले सऊद पर। इस दुआ से बस मैं अपनी मंजिल को इख्तिताम तक ले जा रहा हूँ कि या रब मुझे इल्मे गैब से बस इतना बता दे, तामीर बकी की मुझे तारीख बता दे। आखिर के 4 मिसरे जश्न शहजादी कौनैन है, आपके सामने पेश करूंगा, फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। कि भेज दे, आपने बहुत अच्छा सुना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आखिर के 4 मिसरे, भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, हाले दिल कहने में अपना ना कोई मजबूर हो। भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, हाले दिल कहने में अपना ना कोई मजबूर हो, और बैठकर मिंबर पे मौला हुक्म देते जाए बस। देखिए इस मजमे में कोई वकील बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई ग्रेजुएट बैठा है, कोई पीएचडी बैठा है, कोई खतीब बैठा है, कोई किबला बैठा है, कोई जाकिर बैठा है, कोई शायर बैठा है। सब अपने आप में एक पोस्ट रखते हैं, एक दर्जा रखते हैं, और सबको उस दर्जे पे फख्र है। लेकिन मैं कसम खुदा भी आपको एक पोस्ट दे रहा हूं, एक दर्जा दे रहा हूं, जिसके दिल में भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत रहेगी ना, वो जरूर ला अमीन कहेगा। कोई डॉक्टर है, कोई खतीब है, कोई इंजीनियर है, कोई जाकिर है, कोई अल्लामा है, कोई खतीब है, लेकिन मैं आपको एक पोस्ट दे रहा हूँ। लेकिन एक गुजारिश है, हज़ारों पर से एक गुजारिश है, 4 में से पढ़ो, अपनी जगह ले लूँगा, वक्त दामत वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करिए आप हज़रात, दोनों हाथ बुलंद करिए प्लीज़, दोनों हाथ बुलंद करिए। मैं आखिर के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, एक मिसरा पेश करूँगा, आपको इलाही अमीन कहना है। भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, इलाही अमीन, इलाही अमीन। भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, हाले दिल कहने में अपना ना कोई मजबूर हो, और बैठकर मिंबर पे मौला हुक्म देते जाए बस, रोज़े ज़हरा बने और हम वहां मजदूर हो। खतीब, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई ग्रेजुएशन करने वाला बैठा है, कोई पीएचडी करने वाला बैठा है, कोई एडवोकेट बैठा है, कोई वकील बैठा है, सब अपने आप को दर्जा, सबको अपने आप को दर्जा पे फख्र है। लेकिन मैंने आपको एक पोस्ट दी है, आपने जरूर इलाही अमीन कहा। भेज दे कायम को मौला मुश्किलें सब दूर हो, हाले दिल कहने में अपना ना कोई मजबूर हो, बैठकर मिंबर पे मौला हुक्म देते जाए बस, रोज़े ज़हरा बने और हम वहां मजदूर हो।